माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का विचार पुण्य का कार्य है और यह एक ऐसी यात्रा है जो माता पिता और बच्चों के लिए बहुत ही खास होता है। इसी सोच के साथ इस कलयुग में बिहार के लाल ने अपनी 90 वर्षीय माता को काशी यात्रा कराने की ठानी और उन्हें कंधे पर लेकर निकल पड़े। इस कलयुग में जहां लोग बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, वहीं आज कुछ श्रवण कुमार हैं जो अपनी माता पिता की सेवा के लिए समर्पित हैं। ऐसा ही दृश्य बुधवार को काशी में देखने को मिला। बिहार के कैमूर का रहने वाला राणा प्रताप सिंह अपनी 90 वर्षीय बुजुर्ग मां को कंधे पर बैठाकर कैमूर से चलकर काशी पहुंचा। बेटे ने पहले अपनी मां को गंगा स्नान कराया, उनकी पूजा की। इसके बाद अपने पिता की चरण पादुका की भी पूजा की। फिर मां को कंधे पर बैठाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराया। राणा प्रताप सिंह ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 11 अप्रैल को हो गई। उसके बाद उसने प्रण किया कि अपनी माता को हर पूर्णिमा पर गंगा स्नान कराकर मंदिर दर्शन कराऊंगा। ऐसे में आज पूर्णिमा के दिन से इसकी शुरुआत की है। भावुक होते हुए राणा ने लोगों से अपील की कि सभी तीर्थ माता पिता ही हैं। उनकी सेवा करना ही असली धर्म है। राणा प्रताप सिंह ने आगे कहा कि आज के इस युग में लोग माता पिता को बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह माता पिता को भी सम्मान और प्यार दिखाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। मां को कंधे पर बिठाकर लाए इस युवक को जिसने भी देखा, वह तारीफ करने से रोक नहीं पाया। हमारा प्रखंड चांद पड़ता है, इसमें गांव खराठी है। हमारे पिता का नाम राधे श्याम सिंह, जो 11 अप्रैल को गुजर गए हैं। ये हमारे माता पीतम्बरा देवी हैं। हमारे पुत्र शुभम सिंह राणा हैं, जो कि इनका सहयोग मिला है। आज देख रहे हैं कि आप माता जी को लेकर के जो है काशी आए हैं जी, और कंधे में बिठा करके जो है घाट तक आए हैं। उसके बाद आप स्नान करा करके कहाँ तक लेकर के जाएंगे, क्या है? ये जल लिए हैं और बाबा विश्वनाथ में माता जी को, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी महीना के हर एक पूर्णमासी को ये मैं जग ठान लिया हूँ कि हम पूरे 12 महीना ये माता जी को जग करते रहेंगे। कितनी उम्र है माता जी? माता जी की उम्र 90 साल हो गया है। पिताजी 11 अप्रैल को गुजर गए हैं, लेकिन उनकर भी चरण पादुका रखे हैं। जिस चरण पादुका का सुबह उठते हैं और माता का दंडवत सूत कर सुबह गोड़ धरते हैं और माता जी के निधि ही कुकुर नींद सोते हैं, कुकुर नींद ही जागते हैं। जबकि माता जी कभी कहती हैं कि पेशाब करेंगे, मैदान करें, कभी नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं। ये हमारे भारत की परंपरा जो की जा रही है। वृद्ध लोग का बहुत यहाँ पर हनन हो रहा है। उनको जो माँ ने अपने खून से दूध पिला करके पुत्र को बड़ा किए हैं, अपने गीले वस्त्र पर सोए हैं, पुत्र ने सूखे वस्त्र पर सोलाए हैं, लेकिन गिरा हुआ अवस्था में माता को, पिता को, वह पुत्र पानी दाना बिना और रोते रोते मर रहे हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे मीडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पूरे वायरल करें कि नहीं, हिंदुस्तान के सब हंसते हंसते बुजुर्ग लोग मरे, ताकि कि एक दिन इसी अवस्था में सबको आना होगा। आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग जो है पैसे वाले तो हो जा रहे हैं, लेकिन माता पिता का सेवा ना करके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। जी, छोड़ दे रहे हैं। वो नकली धन है। नकली धन पर उस दिन सीता भी, रावण भी ले गया। नकली धन पर राम भी हिरण पर दौड़े। बाकी असली जो असली ही होता है। और देखिए हमारे इतिहास, श्रवण कुमार का इतिहास, आज श्रवण कुमार के बाद दूसरा कंधा पर मैं लेकर चल रहे हैं। मगर
मगर राम ने अपने पिता के वचनों का पालन जब किए तो 4 भाई थे, मगर राम ने पुजाए और राम ने आपका सदों आज इतिहास बता रहा है कि पुजा रहे हैं। शंकर भगवान के 2 लड़के थे, कार्तिकेय गणेश, बाकी अपने पिता का माता का अपने परिक्रमण कर लिए, जो कि देवताओं में देवता गिना रहे हैं। तो कार्तिकों को कौन पूजता है? तो माता पिता को जो पूज लेगा, जो इनके आत्मा को जीत जाएगा, वो विश्व में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। और माता पिता को जो आत्मा को जीत जाएगा, पूरे हमारा भारत, तो हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा।